नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय चैनल EPS 95 गाइड पर। आज की यह शाम एक ऐतिहासिक शाम होने जा रही है। आज हम सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि देश के उन 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर खिलने वाली मुस्कान की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्ण काल देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना के उन लाभार्थियों की जिनके दशकों पुराने संघर्ष और सालों लंबे इंतजार पर अब विराम लगने जा रहा है। यह कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, उनके बुढ़ापे को एक नई दिशा देगा और उन्हें वह सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा जिसके वे हमेशा से हकदार रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उन गलियारों से निकल कर आ रही है जहां देश की नीतियां बनती हैं। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार पिछले 8 से 9 वर्षों से और शायद उससे भी अधिक समय से देश का हर EPS 95 पेंशन भोगी कर रहा था। उनकी आंखें पत्थर आ गई थीं, उम्मीदें धूमिल हो रही थीं, लेकिन उनका संघर्ष जीवित था और आज उसी संघर्ष की एक शानदार विजय हुई है। हम आपको पूरे विश्वास और तथ्यों के साथ यह बताना चाहते हैं कि EPS 95 पेंशन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी को लेकर अंतिम और निर्णायक बिगुल बज चुका है। सबसे पहले आइए उस मूल समस्या को समझते हैं जिससे यह लाखों पेंशन भोगी जूझ रहे थे। कल्पना कीजिए, आज के इस महंगाई के दौर में जब हर जरूरत की चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, तब मात्र Rs 8,000 की मासिक पेंशन में कोई अपना गुजारा कैसे कर सकता है। यह Rs 8,000 की राशि, जो न्यूनतम पेंशन के रूप में निर्धारित थी, एक मजाक बनकर रह गई थी। यह ना तो 2 वक्त की रोटी के लिए पर्याप्त थी, ना ही बुढ़ापे में घेरने वाली बीमारियों के इलाज के लिए। यह एक ऐसी विडंबना थी जहां जीवन भर अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले नागरिक अपने जीवन के अंतिम पड़ी डीडीव में सम्मान और सुरक्षा के लिए तरस रहे थे। इसी अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठी, एक आंदोलन ने जन्म लिया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE के बैनर तले कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में लाखों पेंशन भोगियों ने एक लंबी और धैर्यपूर्ण लड़ाई लड़। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, झापन सौंपे और देश के हर मंच पर अपनी आवाज बुलंद की। उनकी एक ही मांग थी, एक सम्मानजनक पेंशन, एक ऐसी राशि जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, ना कि उनकी बेबसी का प्रतीक। उनकी मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को Rs 8,000 से बढ़ाकर सीधे Rs 7,500 किया जाए। और आज हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उनकी यह मांग अब हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ी है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय, जो देश की आर्थिक नीतियों का सर्वोच्च नियंत्रक है, ने इस मामले में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक रुख अपनाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO को स्पष्ट और निर्णायक आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश उस प्रक्रिया को गति देने के लिए है जिसका इंतजार 78 लाख पेंशन भोगी कर रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना। वित्त मंत्रालय ने EPFO को पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। यह खबर उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो अपनी पेंशन बढ़ोतरी की फाइल पर धूल जमते देख रहे थे। अब धूल छूट चुकी है और एक सुनहरा भविष्य सामने दिखाई दे रहा है। EPFO ने भी वित्त मंत्रालय के इन आदेशों पर अपनी तत्परता दिखाते हुए एक बड़ी घोषणा के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। ये घोषणा उन सभी अटकलों और अनिश्चितताओं पर विराम लगाती है जो इस मुद्दे को घेरे हुए थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो आपको सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता दें कि जो मांग राष्ट्रीय संघर्ष समिति और लाखों पेंशन भोगियों ने रखी थी, उसे लगभग पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। आपकी न्यूनतम पेंशन, जो अब तक मात्र Rs 8,000 थी, उसे बढ़ाकर Rs 7,500 करने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, यह एक विशाल छलांग है जो पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार और EPFO ने इस बार पेंशन भोगियों की जरूरतों का समग्र रूप से ध्यान रखा है। Rs 7,500 की न्यूनतम पेंशन के साथ साथ आपको महंगाई से DHने के लिए एक और शक्तिशाली हथियार दिया जा रहा है, और वह है DA यानी महंगाई भत्ता। जी हाँ, अब आपकी पेंशन केवल एक स्थिर राशि नहीं होगी, बल्कि यह बढ़ती महंगाई के साथ
दूरदर्शी कदम है जो आपके भविष्य को सही मायनों में सुरक्षित करेगा। इसके अलावा एक और बड़ खुशखबरी है। इतने वर्षों के संघर्ष और इंतजार के मुआवजे के तौर पर आपको बकाया एरियर भी प्रदान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह बकाया राशि लगभग 18,000 के आसपास हो सकती है, जो एक मूत आपके खाते में आएगी। यह राशि उस आर्थिक पीड़ पर मरहम का काम करेगी जो आपने कम पेंशन के कारण झेली है। तो कुल मिलाकर यह एक पूरा पैकेज है। RS की न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और साथ में RS 18,000 का बकाया एरियर। ये वास्तव में उन सभी मांगों की पूर्ति है जिनके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया है। अब हम उस प्रक्रिया पर आते हैं जिसके माध्यम से यह ऐतिहासिक फैसला जमीन पर उतरेगा। EPFO ने इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विस्तृत और चरणबद्ध योजना तैयार की है। यह पूरी प्रक्रिया कुल 4 चरणों में पूरी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो और हर पात्र पेंशन भोगी तक इसका लाभ आसानी से पहुंच सके। इस योजना का पहला चरण, जी हां, पहला चरण 15 अगस्त के शुभ अवसर से शुरू होने की प्रबल संभावना है। देश की आज़ादी के जश्न के साथ हमारे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक प्रथमत्रता से आज़ादी दिलाने का यह एक प्रतीकात्मक और शानदार आगाज होगा। 15 अगस्त से पहले चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कुछ लाख पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद प्रक्रिया को और गति दी जाएगी। दूसरा चरण अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। इस चरण में और अधिक संख्या में पेंशन भोगियों को कवर किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरा चरण सितंबर महीने के पहले सप्ताह में क्रियान्वित किया जाएगा। इस समय तक प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होगी और लाखों और पेंशन भोगी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। और अंत में चौथा और अंतिम चरण सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में पूरा किया जाएगा। इस चरण के पूरा होते ही उन सभी 78 लाख पेंशन भोगियों को जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ मिलने लगेगा। यह 4 चरणीय योजना यह सुनिश्चित करेगी कि मात्र 2 महीने के भीतर देश के कोने कोने में बैठे हर पात्र EPS पेंशन भोगी के चेहरे पर मुस्कान हो और उनके बैंक खाते में एक सम्मानजनक राशि पहुंच रही हो। यह उन 78 लाख पेंशन भोगियों के आवेदनों का परिणाम है जिन्होंने EPFO के पोर्टल पर उच्च पेंशन के लिए अपनी सहमति और आवेदन जमा किए थे। EPFO ने इन आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए ही यह पूरी रूपरेखा तैयार की है। जिन लोगों ने आवेदन किया था, उनकी पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया इन्हीं 4 चरणों में पूरी की जाएगी। इस पूरी सफलता का श्रेय निसंदेह राष्ट्रीय संघर्ष समिति NIC की टीम और उनके अथक प्रयासों को जाता है। कमांडर अशोक राउत जी ने जिस प्रकार दिन रात एक करके हर दरवाजे पर दस्तक देकर लाखों पेंशन भोगियों की पीड़ा को सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाया, वह सराहनीय है। उनका यह प्रयास आज रंग लाया है। यह जीत सिर्फ पेंशन भोगियों की नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक संघर्ष की भी है जो शांतिपूर्ण और निरंतर तरीके से लड़ा गया। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे नेक हो और संघर्ष में दृढ़ता हो तो सफलता अवश्य मिलती है। यह फैसला लाखों घरों में एक नई सुबह लेकर आएगा। उन बुजुर्गों के लिए जो अपनी दवाइयों के खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर थे, अब वे आत्मनिर्भर होंगे। वे बच्चे जो अपने माता पिता की आर्थिक मदद करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, उन्हें सुकून मिलेगा। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है। यह हमारे समाज को यह संदेश देता है कि जो लोग अपना जीवन देश और समाज के निर्माण में लगाते हैं, उनका बुढ़ापा असहाय और असुरक्षित नहीं हो सकता। 8 से 9 साल का इंतजार, जो एक अंतहीन प्रतीक्षा की तरह लग रहा था, आखिरकार अपने सुखद अंजाम तक पहुंच गया है। अब हर महीने की पहली तारीख को जब पेंशन का संदेश आएगा, तो वह महज R7,000 का नहीं, बल्कि R7,500 और उस पर जुड़ महंगाई भत्ते का होगा। यह राशि उनके जीवन में वह सम्मान और आत्मविश्वास वापस लाएगी जिसे वे शायद कहीं खो चुके थे। हम EPS स्टोर पर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही पहले चरण की शुरुआत होगी और पेंशन भोगियों के खातों में बढ़ी हुई राशि आना शुरू होगी, हम सबसे पहले आप तक वह जानकारी और उन लोगों की प्रतिक्रियाएं लेकर आएंगे। इस प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी नई अपडेट या कोई भी नई घोषणा सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आपको इसी चैनल पर मिलेगी।
तो एक बार फिर देश के सभी 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को उनकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई। आपका संघर्ष सफल हुआ, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। अब समय है उस सम्मानजनक जीवन का आनंद लेने का जिसके आप असली हकदार हैं। आगे की किसी भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।